हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने तीसरी बार यहाँ पे ओथ लिया है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए, और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारे की हाइलाइट्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं। जैसा कि आपको न्यूज में दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने तीसरी बार थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे ओथ लिया है। और इस ओथ में अगर हम बात करें तो 8,000 से भी ज़्यादा लोग आए। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की ओथ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है वो आपको आर्टिकल 75 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, तो पीएम करेंगे क्या, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि क्या क्या इस सेरेमनी में हुए, क्या क्या वो इवेंट हुए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि कौन से प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड कितने समय तक का रहा। तो अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने इससे पहले ये पहले चीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने 3 बार ओथ लिया था। और करंट अगर हम बात करें तो करंट 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार ओथ लिया था, फिर उन्होंने 2019 से 24 तक का टेन्योर पूरा किया, और फाइनली इस बार ये थर्ड टेन्योर के लिए यहाँ पे ये आ चुके हैं। तीसरा टेन्योर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं हमारे मोदी जी, जो कि तीसरे बार के लिए ओथ ले रहे हैं। अगर इस थर्ड ओथ की बात करें तो आपको पता है कि कोलिशन की सरकार बनी है। एनडीए अलायंस जो है इसके अंदर करीब करीब 38 पार्टीज थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल जो है 30 कैबिनेट के सीट्स दिए गए और 41 सीट्स जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को दिए गए। तो टोटल जो था अप्रॉक्स 71 सीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो अगर आप देखोगे तो बीजेपी जो कि 240 सीट्स लेके आई थी, इसके अंदर इसको 61 मिले हैं। टीडीपी को 2 सीट मिले, वहीं जेडीयू को 2 सीट मिले। अब देखो टीडीपी और जेडीयू ये दोनों जो है यही किंग मेकर बन के उभरे हैं, वरना ये ओथ सेरेमनी आप नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये लिस्ट है जिनको यहाँ पे दिया गया है, उनके बारे में आपको मेंशन है। बाकी कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर के अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने दोबारा से ओथ लिया है, और जो जिस पोस्ट पे थे वही पोस्ट उनको दोबारा दिया गया। फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह को दोबारा से डिफेंस मिनिस्टर दिया गया, अमित शाह होम अफेयर्स में गए, नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया, निर्मला सीतारमण को दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर दी गई। तो इस तरह अगर आप देखोगे तो टोटल 8 मिनिस्टर्स यहाँ पे है जिनके पोस्ट को चेंज भी नहीं किया गया, जो पहले था वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं ओथ सिरोमनी की। तो ओथ सिरोमनी में करीब करीब 8,000 गेस्ट आपको देखने को मिले, जिसके अंदर आपको सेलिब्रिटीज भी दिखे, फॉरेनर्स भी दिखे, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और इन्होंने इस ओथ सेरेमनी को सेलिब्रेट किया। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ 72 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स थे, इन सब ने यहाँ पे ओथ यहाँ पे लिया। और ओथ दिलाने का काम कौन करेगी, तो वो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इनको ओथ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारा जो नेबर फर्स्ट का पॉलिसी है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे जो इस ओथ सेरेमनी में शामिल हुए, तो आप देख सकते हैं कि कुल जो है 7 जो हमारे नेबर कंट्रीज है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पे दिखेंगे जो यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब आपको, भूटान, ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब देखो नेबर फर्स्ट पॉलिसी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कि ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का, तो वहाँ पे अगर आपको प्रमोट करना है, अपने जीडीपी को बढ़ाना है, तो आपको अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। यही वजह है कि हमने टोटल जो है अपने लगभग सारे नेबर्स को यहाँ पे बुलाया है। एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो बांग्लादेश की जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ये आई। इसके साथ साथ श्रीलंका से भी लोग दिखे यहाँ पे, साथ साथ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके साथ सेशल्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसके साथ मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद मिजू हैं, जिन्हें प्रो चाइनीज बोला जाता था, तो ये भी यहाँ पे ओथ
सेरेमनी में आपको दिखे। साथ साथ मॉरिशस के भी प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिले। इनके अलावा और कौन दिखे तो भूटान के जो किंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो सेरेमनी के अंदर। अब अगर हम बात करें तो देखो वो सेरेमनी जो था ये इस बार का चुनाव जो था वो पूरा राम मंदिर के ऊपर लड़ा गया था। आप इस चेहरे को पहचानते हो, ग्राम भद्राचार्य ने, ये एक हिंदू गुरु हैं, तो ये भी इस ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट थे। और पहली बार यहाँ पे देखा गया कि इस ओथ सेरेमनी के अंदर जय श्री राम के जो नारे थे वो बहुत ही बढ़ चढ़ के लगाए गए। और इवन जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जब इन्होंने शपथ लिया तो शपथ ग्रहण के दौरान भी इन्होंने कंटिन्यूसली जय श्री राम के नारे लगाए। आपको पता है कि इस बार के इलेक्शन में जो अयोध्या का मंदिर था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, इन्होंने भी ट्वीट करके हमारे प्रधानमंत्री को बधाई दी। इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री को थर्ड टर्म के लिए ढेर सारी बधाई। आई होप इंडिया जो है इनके और लीडरशिप में आगे बढ़े और अपने ड्रीम को फुलफिल करे। इसके साथ साथ देखो शाहरुख खान भी आए थे इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर बन के। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि इस इवेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो फाइनली जो है तीसरी टर्म के लिए हमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट दिख गए। अब देखते हैं कि आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या क्या रहता है, किस तरह का डेवलपमेंट हमें आगे दिखता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार टोटल 10 पॉइंट्स लेके आए थे मोदी जी और बोले थे कि इस 10 पॉइंट फैक्टर्स पे काम करेंगे अगले 10 साल में। जो है इन्होंने ये बोला है कि अगले 10 सालों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं इस देश के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा एक चीज़ समझ आ गया होगा। और इस बार की सरकार की देखिए खास बात क्या है कि इस बार जो है रीजनल पार्टीज़ को आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो दो पार्टी जो है यहाँ पे ये किंग मेकर बन के उभरी है। और ये दो पार्टियाँ कौन सी थी तो ये थी पहला टीडीपी और दूसरा जेडीयू। तो इस बार कहीं ना कहीं जो इस बार का टर्म होने वाला है, इस बार के टर्म में आपको एक रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और हम तो यही आशा करेंगे कि इस बार का जो टर्म है, इस टर्म के अंदर कम से कम 8 पॉइंट की रफ्तार से हमारा जीडीपी बढ़े, एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, 5 साल एटलीस्ट ये गवर्नमेंट चले ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से तरक्की कर सके। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये हाईलाइट्स सेरेमनी में कौन कौन से लोग आए। प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी बार ओथ लिया है। प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाने का काम कौन करेंगे तो वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी यहाँ पे ओथ लिया है। अब देखने की बात यह है कि जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उस फर्स्ट सेशन में क्या क्या चीज़ें होती है और आगे का हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसे रन करेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।